एवरीवन। हम लास्ट वीडियो पे पढ़ चुके थे सेट्स और सेट्स की टाइप्स, और आज हम सीखेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा सबसेट। सबसेट क्या होता है पहले इसको जानने की कोशिश करते हैं। कि सपोज मैं बात करता हूँ, एग्जांपल से पहले बात करेंगे। ये ए कोई सेट दिया हुआ है, इसके पास एलिमेंट है 1 2 3, और बी ए को सेट दे दिया, इसके पास एलिमेंट आ गए 1 2 3 4। क्या मुझे बताइए ए के सारे एलिमेंट जो हैं वो बी में दिख रहे हैं? अगर ए के सारे एलिमेंट बी में दिख रहे होंगे तो हम बोलेंगे ए बी का सबसेट है। ए बी का क्या है? सबसेट। तो ये नीचे लाइन भी हम डाल सकते हैं कि ए बी का सबसेट का मतलब ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो मैं इसको डेफिनेशन को देखता हूं कि ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट दिए हुए थे। अगर सारे के सारे एलिमेंट्स ए के बी के अंदर दिखना शुरू हो जाएंगे तो हम बोलेंगे ए बी का सबसेट है। और इसका सिंबल मैंने क्या लिखा, इसको डिनोट कैसे करेंगे? इसको डिनोट करेंगे ए बी का सबसेट है, और रीड करेंगे ए द सबसेट ऑफ बी। मैं एक और एग्जांपल से क्लियर करता हूं। सपोज ये ए दे दिया 1 2, और बी दे दिया, बी भी दे दिया 1 2। क्या ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट है? तो हम ये भी बोल सकते हैं ए बी का सबसेट है। इसलिए मैंने नीचे लाइन शो करी है। ये लाइन इंडिकेट कर रही है कि ए और बी बराबर भी हो सकते हैं। ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट होंगे, लेकिन कभी कभी ए बी के बराबर होगा, तो ये लाइन इंडिकेट कर रही है कि ये सबसेट में बराबर भी हो सकते हैं। तो इसलिए सबसेट के सिंबल के अंदर नीचे लाइन लगाई गई, ए द सबसेट ऑफ बी। नेक्स्ट अभी प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट और सबसेट में कोई खास डिफरेंस नहीं है, लेकिन लेटर सा डिफरेंस जरूर है। एग्जांपल से बताता हूं। सपोज ए दे दिया 1 2 3, और बी दे दिया 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसमें भी ए के एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट है 1 2 3 4, पर बी के पास ए से कम एक एलिमेंट तो ज्यादा होना चाहिए। अगर ऐसा पाया जाता है तो हम बोलेंगे ए बी का प्रॉपर सबसेट है। तो मैंने डेफिनेशन के अंदर लिखा, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इन सेट बी बट सेट बी हैज एटलीस्ट वन एलिमेंट विच इज नॉट इन ए। बी के पास कम से कम एक ऐसा एलिमेंट तो होना चाहिए जो ए के पास नहीं है। ऐसे केस में ए बी का प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। और अभी देखेंगे, अगर ए बी का प्रॉपर सबसेट है तो बी का ए के साथ क्या रिलेशन होगा, फिर बी ए का क्या लगेगा? बी को क्या बोलेंगे? बी को बोलेंगे सुपरसेट। तो बी ऐसे केस में सुपरसेट होगा ए का। अगर मैंने बोला ए बी का सबसेट है तो बी उसका क्या कहलाएगा? सुपरसेट। ए बी का प्रॉपर सबसेट और बी उसका कहलाएगा सुपरसेट। दूसरा कुछ इंपॉर्टेंट नोट है जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं, जैसे फाई के बारे में बात करेंगे। ये फाई जो है एम्प्टी सेट होता है, और दुनिया में जितने भी सेट आप ले लेंगे, जैसे फाई एम्प्टी सेट है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो क्या फाई के सारे एलिमेंट ए के अंदर प्रेजेंट है? तो बोलेंगे हाँ प्रेजेंट है, तो फाई ए का सबसेट है। फाई ऐसे बी का भी सबसेट है, तो मैंने नोट के अंदर लिखा कि फाई द सबसेट ऑफ ई सेट। नेक्स्ट, अगर हम ए से पूछें कि ए के पास 1 2 3 ही है, और यहाँ पे भी ए के पास 1 2 3 लिया, तो ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर ए के अंदर प्रेजेंट है, हम बोलेंगे ए बी का सबसेट है। तो ये बोल सकते हैं कि हर एक सेट खुद का एक सबसेट होता है। फर्स्ट टॉपिक आया कंपेरेबिलिटी ऑफ सेट, कि क्या दो सेट को कंपेयर किया जा सकता है और कब कंपेयर किया जा सकता है। दो ही कंडीशनें हो सकती हैं कि दो सेट ए और बी है, ये कंपेरेबल तभी होंगे। अगर पहली कंडीशन कि ए बी का या सबसेट होगा या फिर बी ए का सबसेट होगा, तो पहली कंडीशन आगे सबसेट होंगे या फिर ए बी के बराबर होगा। ऐसे केस के अंदर हम ए और बी को कंपेयर कर सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि दो सेट कंपेयर कब हो पाएंगे? अगर या तो ए बी का सबसेट है, ए के पास मान लो एलिमेंट है 1 2, बी के पास एलिमेंट है कितना वाला 1 2 3, तो हम कह देंगे ए बी का सबसेट है, तो कंपेयर करना पॉसिबल है। या ये कह देंगे ए के पास 4 5 है और बी के पास भी 4 5 है, अब भी कंपेयर करना पॉसिबल है क्योंकि दोनों के पास सेम एलिमेंट है। तो मैंने कहा कि ए बी का सबसेट हो, जब बी ए का सबसेट हो या ए बी के बराबर हो, तो ऐसे केस में हम कह सकते हैं कि सेट आपस में कंपेयर हो जाएंगे। लेकिन अगर ए और बी आपस में कुछ भी कॉमन नहीं लेते हैं, तो ऐसे केस में हम बोलेंगे ए और बी इनकंपेरेबल है, वो कंपेयर करने के लिए पॉसिबल नहीं हो पाएंगे। यूनिवर्सल सेट ये क्या होता है? सपोज एक सेट दे दिया मैंने यू, और इसके पास एलिमेंट ले लिए 1 2 3 4 5, ऐसे ले लिए। और एक सेट ए ले लिया, इसके पास एलिमेंट ले लिए 1 2। एक सेट मैंने बी ले लिया, इसके पास एलिमेंट ले लिए मैंने 2 3 4। एक सेट मैंने सी ले लिया, इसके पास सेट एलिमेंट मैंने ले लिए यहाँ पे 4 5। अब जरा ध्यान से देखना, क्या ए यू का सबसेट है? यस, क्लियरली ए यू का सबसेट है। क्या बी यू का सबसेट है? बी भी यू का सबसेट है। क्या सी यू का सबसेट है? सी भी यू का सबसेट है। ऐसे केस में
यू जो है वो कहलाएगा सुपर सेट ऑफ ऑल सेट, सुपर सेट ऑफ ऑल सेट। जितने भी सेट यहाँ पे दिख रहे हैं, यू सबसे बड़ा सेट है और सारे के सारे सेट जो है वो इसी से बने हुए हैं, तो यू सबका सुपर सेट है, सुपर सेट ऑफ ऑल सेट्स। तो ऐसे केस में यू को बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। तो मैं बात कर रहा था कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है, द सुपर सेट ऑफ ऑल गिवन सेट्स। जितने भी सेट प्रेजेंट एट अ टाइम, उस समय एक सेट देखा जाएगा, अगर उसके सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो सारे के सारे यू में से बने हुए हैं, तो ऐसे केस में हम बोलेंगे यू जो है वो सबका सुपर सेट कहलाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक और पावर सेट की। ये पावर सेट क्या होता है, एक सेट दिया हुआ है ए 1 2 3, इसके जितने भी हम सबसेट बनाएंगे उसकी एक कलेक्शन तैयार करेंगे। एक सेट बनाएंगे, उसकी हम सारी कलेक्शन तैयार करेंगे, वो जो कलेक्शन होगी उसको हम बोलेंगे पावर सेट, और उसको डिनोट करेंगे पी ऑफ ए से। तो मैं एग्जांपल के हिसाब से बताता हूँ, ए दिया 1 2 3, इसके सबसेट बनाइए आप। तो इसके सबसेट जो बनेंगे वो कितने बनेंगे, पहला बनेगा 5, दूसरा बनेगा 1, फिर बनेगा 2, फिर बनेगा 3, फिर बनेगा 1 2, फिर बनेगा 1 3, फिर बनेगा नेक्स्ट 2 3, और ये नेक्स्ट बनेगा 1 2 3। ये सारे के सारे सबसेट बने, इसको एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे और नाम डालेंगे पी ऑफ ए, ये कहलाएगा पावर सेट। तो पावर सेट के अंदर क्या होगा कि सारे जो भी सबसेट बने उसकी हमने कलेक्शन तैयार कर दी, उसको हम बोलेंगे पावर सेट। बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू। इस नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मुझे सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए,